जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 11 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 11 मार्च के दिन कैसी रहेगी। ओह माय गॉड। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 11 मार्च के दिन। ओके। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 11 मार्च के दिन। एंड लियोस की हेल्थ 11 मार्च के दिन। ओके। देखिए, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग अट्रैक्टिव हैं। आप लोग पावरफुल हैं। आप लोगों को अपनी वैल्यू का आइडिया है। एंड आप लोग बॉसी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर मतलब आपको एज ए मतलब आपके पार्टनर आपको या तो ओबे करते हैं या ये आपके सामने किसी चीज़ को नो नहीं बोल पाते हैं। यस, इनको लगता है कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग या तो आपको प्रपोज करते हैं या तो ये आपसे बेहद अट्रैक्ट हैं। ओके। तो आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 14, 10। ये दोनों नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर के या तो मल्टीपल अफेयर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत थी, या तो फिर इनको लगता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हैं। तो या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आप लोगों का कोई पास्ट में आप लोगों ने जो भी टाइम स्पेंड किया था उसको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड क्योंकि आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़कर किसी और के साथ जाएं। लेकिन अगर ये आपके लवर भी हैं तो भी ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या ये आपको लेकर के बहुत सारी इमेजिनेशन कर चुके हैं। एंड ये क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये इंटीमेसी का कार्ड है। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा या तो ड्रीम में देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज, या बहुत सारे सपने हैं इनके आपको लेकर के। एंड आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत होने की वजह से ये थोड़े से डरे रहते हैं। इनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ के चले जाएं। इनके दिल के दरवाजे को आपने खोला है, मतलब इनका हर चक्रा ब्लॉक हो सकता है, या आपने इनके दिल में उम्मीद जगाई है, आपने इनको दिल को रोशन किया है आप ही के आने के बाद से। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप लव इग्नाइट कर सकते हैं किसी के भी दिल में। ओके। तो आपके आने के बाद से ही इनकी हर्ट की अवेकनिंग हुई है। इनको सच्चे प्यार का एहसास हुआ है। इनको लगता है कि मतलब अगर पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्डेड कर रखा था, ये किसी से ज़्यादा क्लोज नहीं होते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, तो आपसे मिलने के बाद इनका हर चक्रा ओपन हो चुका है। एंड ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे आपके लिए कितने लॉयल हैं एंड आपसे किस हद तक लव करते हैं। बहुत सारे सपने इन्होंने देख रखे हैं एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इनको इनके अंदर हमेशा डर रहता है कि आप चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं। यस। एंड आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे लेसन सीखने के बाद आप लोग इस सिचुएशन में पहुंचे हैं। मतलब कि अब आपकी किस्मत आपके फेवर में है। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें किस्मत आपका साथ दे रही है, या ये कहा जाए कि अब आपका वक्त आया है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद, अच्छा खासा स्ट्रगल आपने किया है, तब आप इस कंडीशन में पहुंचे हैं कि अब आप लोग बैलेंस्ड हैं। आपकी लाइफ में कोई भी अप डाउन होता है, जैसे आपके करियर में या आपकी लाइफ में, तो अब आपके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना पहले। मतलब कि अगर आप लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं तो आप सक्सेस को ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी नहीं करते हैं, क्योंकि आपने लाइफ में इतना स्ट्रगल कर लिया है कि अब आप सब कुछ समझ चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप लोग, स्टार सीड हो सकते हैं, काफ़ी अवेकन्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग अपने या तो कर्मा क्लीन कर चुके हैं,
या अब आपका टाइम आ चुका है शाइन करने का। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब ये कि आप लोग जितना ज़्यादा लाइट एनर्जी में रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। वही चीज़ है कि अगर आपका वक्त आपके फेवर में आ चुका है, आप लोग किसी ग्रैंड सक्सेस को पाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइट एनर्जी में रहना पड़ेगा एंड आपको मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि ये डिवाइन की ब्लेसिंग है। उसको अगर आपने खुद का मान लिया कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो ईगो आता है एंड जैसे ही ईगो आ जाता है वहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी भी ख़त्म हो जाती है। एंड अगर आप लोग किसी चीज़ के पीछे बहुत भागने लगते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए, पैसे के पीछे भागने लगेंगे, तो पैसा आपसे भागेगा। ओके, तो बेटर ये है कि आप लोग बैलेंस रहिए। तो चाहे आपकी फैमिली का मैटर हो, चाहे आपकी हेल्थ का मैटर हो, बैलेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड लाइट एनर्जी में रहना। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, या आप ये सोच लेंगे कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ आप ही के हाथ में है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप लोग इनोसेंट या मतलब बच्चों जैसे रहेंगे, प्योर इनोसेंट, ओके, तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। देखिए, आपके पार्टनर नो डाउट ये आपको लेकर के बहुत सारे सपने देखे हैं एंड बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देते हैं ईश्वर को कि उन्होंने आपको इनसे मिलवाया, क्योंकि आपने इनके हर चक्र को ओपन किया है, आपने इनके अंदर बहुत सारी उम्मीदें जगाई हैं। यस, तो ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं इस चीज़ को लेकर के कि आपके जैसा पर्सन एटलीस्ट इनको मिला। ओके, आप जितना भी इनसे मिले हैं, जितना भी आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ है, ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल वाले मूड में हैं। यस, अब देखिए जिस तरह के आप हैं, हो सकता है कि आपने इनकी हीलिंग की है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ये पेशेंट हैं, या फिर इनको ये भी लगता है कि आप स्पिरिचुअल होने के साथ मतलब ये आपको बिल्कुल एंजल की तरह देखते हैं। यस, इनकी नज़र में ये आपको बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। यस, इनको लगता है कि आप जैसे इस दुनिया के ही नहीं हैं, क्योंकि ये आपके जैसे इंसान से कभी मिले ही नहीं। या तो इनके पास्ट में बहुत सारे नेगेटिव लोग आए थे, या तो इनकी किसी से मैरिज हुई थी, वो पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। तो जब ये आपसे मिले हैं तो ये इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब आपको पाने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा। इस वजह से इनको डर लगता है कि आपके पास चॉइसेस बहुत होंगी एंड ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। जब आपके सामने ये आते हैं तो ये बिल्कुल पेज की एनर्जी में आ जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट वे में आपसे बात करते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हैं। तो आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ही ऐसा है कि जब ये आपके सामने आते हैं तो ये भी उतने ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, भले ही वो उसको किसी और के सामने लाता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। अगर वो अपना रियल, अपना ट्रू सेल्फ किसी के सामने लेके आएँगे, तो वो इंसान उसको हार्म कर देगा। लेकिन ये आपके सामने अपनी उसी फॉर्म में आते हैं, तो ये चीज़ इनको सिर्फ़ आपसे मिली है। इतना ज़्यादा ये क्लोज़ किसी के नहीं हो पाए हैं, दिल टू दिल कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन। तो ये बहुत पीसफुली आपके साथ रहना चाहते हैं, आगे की लाइफ़ बहुत पीसफुली स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। यस, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप लोगों के बीच में, कोई नेगेटिविटी आ चुकी है, तो भी ये वहाँ पर पीस लेके आना चाहते हैं। यस, आपने इनके हर चक्रा को क्योंकि ओपन किया है, आपने इनके अंदर फिर से वही फीलिंग जगाई हैं, लेकिन इन सब में कुछ लोगों को टाइम बहुत लग गया है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों की किस्मत में ऐसा था लिखा हुआ कि आप दोनों एक दूसरे से जब मिलेंगे तो आप दोनों एक दूसरे के दिल में फीलिंग्स जगाएंगे, या तो फिर आप लोगों ने काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड किया है एंड देन ये लव इग्नाइट हुआ है। ओके, तो इनको मतलब लग रहा है कि जैसे इनकी किस्मत इनके साथ आ गई है अब। जब से आप इनको मिले हैं, आप इनके लकी चार्म हैं, आप इनकी किस्मत बदल सकते हैं, इनका बुरा टाइम, इनके दिल को हील कर सकते हैं। जिसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा मतलब इनको लगता है कि आप बहुत जेंटल, आप देख सकते हैं इस कार्ड को कितना प्यारा सा है ये। यस, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मानते हैं एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप किसी सेफ हैंड में रहें। मतलब कोई ऐसा पर्सन आपसे कनेक्ट ना हो जाए जो आपको हार्म कर दे, क्योंकि एक तो आप इतने रेयर हैं, आपके जैसा पर्सन मिलना मुश्किल, ऊपर से आप ही वो हैं जो इनके दिल के इतने करीब हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं आपके साथ अलग होना।
हो सकता है कि पहले जब आपसे ये मिले थे तो इन्होंने सिर्फ आपसे फ्लर्ट किया था, लाइट एनर्जी में थे, या आप लोग काफ़ी कम एज में मिले थे। लेकिन टाइम के साथ साथ ये लव डीप भी हुआ है, एंड जैसे जैसे ये आपको समझते गए हैं उतनी ज़्यादा वैल्यू आपके लिए इनकी बढ़ती गई है। ये बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आपको लेकर के, एंड ये चाहते हैं कि सब कुछ ग्रेसफुली हो जाए। एंड इसका मेन रीज़न है आप, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको किसी तरह के दुख का सामना करना पड़े। यस। तो आप लोग इतने ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, पावर में भी हैं, मतलब अ, दिल के बहुत प्योर हैं, लेकिन देखने में काफ़ी कमाल के खूबसूरत हो सकते हैं आप लोग, या आपके पार्टनर तो कम से कम आपको इसी नज़र से देखते हैं। एंड ये इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हैं, इनको कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन ये आपको छोड़ने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। यूनिकॉर्न, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, आप में से किसी की एज 42 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, एंड यहाँ पर किंग ऑफ द यूनिकॉर्न आ चुके हैं। यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ब्लेस किया जा रहा है मैजेस्टी से, विजन से एंड पावर से। तो वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं। ओके, तो पावर आप ही के हाथ में है। ओके, एंड यस, जब सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं तो डिसीजन भी आप ही के हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं, ये टोटली आप ही को डिसाइड करना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।